क्या आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए बचाकर भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपने एसआईपी का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल है, एसआईपी आखिर होता क्या है? इसमें पैसा कहां जाता है? कितना पैसा लगाना चाहिए? एसआईपी शुरू करने के लिए बैंक अकाउंट के अलावा क्या चाहिए? और क्या एसआईपी में पैसा डूब भी सकता है? आज की इस वीडियो में हम एसआईपी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि एसआईपी क्या है, कैसे काम करती है और शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। 500 रुपए से एसआईपी कैसे शुरू करें? सबसे पहले समझते हैं एसआईपी का मतलब। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में कहें तो एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी म्यूचुअल फंड में एक निश्चित रकम नियमित अंतराल पर निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने तय किया कि आपको हर महीने 500 रुपये निवेश करना है, तो आप हर महीने 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये या अपनी क्षमता के अनुसार इससे ज्यादा रकम भी निवेश कर सकता है। ध्यान रखें, एसआईपी खुद कोई अलग निवेश उत्पाद नहीं है। यह मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश करने का तरीका है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी शुरू की। पहले महीने आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपये कटेंगे और चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश होंगे। इसके बदले आपको म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिलेंगी। अगले महीने फिर 1000 रुपये निवेश होंगे और उस समय की कीमत के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगी। इस तरह हर महीने निवेश चलता रहता है। जब बाजार में कीमत कम होती है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं, और जब कीमत ज्यादा होती है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसी नियमित निवेश की वजह से एसआईपी को लंबे समय के निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखें, बाजार ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, इसलिए एसआईपी में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईपी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? नहीं, कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में छोटी रकम से एसआईपी शुरू करने की सुविधा होती है, लेकिन न्यूनतम राशि स्कीम और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपकी आर्थिक क्षमता कम है तो पहले अपने बजट को समझिए। मान लीजिए आपकी आय 15,000 रुपये प्रति महीने है, आपके जरूरी खर्च 12,000 रुपये हैं और बाकी रकम में से कुछ हिस्सा बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार छोटी एसआईपी से शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एसआईपी की रकम ऐसी हो जिसे आप लंबे समय तक नियमित रूप से जारी रख सकें। सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी एसआईपी शुरू करना सही तरीका नहीं है। अब सवाल आता है कि हर महीने कितनी रकम एसआईपी में लगानी चाहिए। इसका कोई एक जवाब सभी लोगों के लिए सही नहीं हो सकता। आपकी इनकम, खर्च, कर्ज, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर रकम तय होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 500 रुपये आराम से निवेश कर सकते हैं, तो 500 रुपये से शुरुआत करना भी एक शुरुआत है। अगर आप 2000 रुपये आराम से निवेश कर सकते हैं, तो 2000 रुपये की एसआईपी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी शुरू करने से पहले अपने जरूरी खर्च और इमरजेंसी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा रखना भी जरूरी है। याद रखिए, पहले बजट, फिर निवेश। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। अगर मैं एसआईपी करूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। म्यूचुअल फंड में रिटर्न निश्चित या गारंटीड नहीं होता। बाजार के प्रदर्शन के अनुसार आपका निवेश बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कैलकुलेटर 10% या 12% एनुअल रिटर्न मानकर भविष्य की रकम दिखाता है, तो वह सिर्फ एक अनुमान होता है। वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए किसी भी एसआईपी को देखकर यह मत समझिए कि आपको निश्चित रूप से उतना ही पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम के रिस्क और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जरूर समझें। अब जानते हैं एसआईपी शुरू करने के लिए
सामान्य तौर पर किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है? सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा केवाईसी की जरूरत होती है। आपको पैन और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आजकल कई प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज के माध्यम से ऑनलाइन एसआईपी शुरू करने की सुविधा मिलती है। लेकिन एसआईपी शुरू करते समय सिर्फ ये देखकर कोई फंड मत चुनिए कि पिछले साल उसका रिटर्न बहुत ज्यादा था। आपको फंड का ऑब्जेक्टिव, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को भी देखना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा फंड आपके लिए उचित है, तो सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। एसआईपी के कई संभावित फायदे हैं। पहला, नियमित निवेश की आदत बन सकती है। दूसरा, छोटी रकम से निवेश शुरू करने का विकल्प मिल सकता है। तीसरा, आप बाजार को लगातार टाइम करने की कोशिश करने के बजाय नियमित निवेश कर सकते हैं। चौथा, लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है, हालांकि इसका परिणाम निश्चित नहीं है। और पांचवा, कई एसआईपी में ऑटोमेटिक पेमेंट की सुविधा होती है, जिससे हर महीने निवेश करना आसान हो जाता है। लेकिन फायदे के साथ जोखिम भी है। मार्केट गिरने पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। इसीलिए एसआईपी को शॉर्ट टर्म गारंटीड इनकम समझना सही नहीं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझिए। अपनी मंथली इनकम लिखिए, फिर जरूरी खर्च लिखिए, कर्ज और दूसरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखिए। इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखने पर विचार कीजिए। इसके बाद जो रकम आप लंबे समय तक आराम से निवेश कर सकते हैं, उसके आधार पर एसआईपी की राशि तय करें। अगर आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की एसआईपी उपलब्ध है और वही आपके गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुकूल है, तो छोटी रकम से शुरुआत करना एक विकल्प हो सकता है। बाद में इनकम बढ़ने पर एसआईपी बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। आप छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आपके बजट और फाइनेंशियल गोल के अनुसार हो। एसआईपी में मार्केट रिस्क होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए बिना समझे सिर्फ किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।